नैमिष की भूमि इतनी पुनीत है, बोले बड़े बड़े साधक जाते हैं और साधना के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसी है नैमिष की भूमि। मैंने एक महात्मा से कहा, मैंने कहा बाबा चौपाई का अर्थ थोड़ा और ढंग से बताओ। तो बोले बेटा इसमें साफ साफ लिखा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बोले तीरथ नैमिष बर, बर माने क्या होता? दूल्हा। बोले विख्याता। बताओ अगर बारात जा रही है और बारात में दूल्हा गड़बड़ में हो जाए तो फिर क्या तुम्हें वहां नाश्ता मिल जाएगा? बोलो, कोई बोलेगा नहीं। कहेंगे भैया अभी रुका, भी वही रहो, दूल्हे वाली गाड़ी आ जाए। जैसे बिना दूल्हा के बाराती किसी काम के नहीं। दूल्हा गाड़ी पहुंचे खूब नाश्ता करो, और बिना दूल्हा गाड़ी पहुंचे तुमने वहां के दम छोड़ लिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले जितने भी तीर्थ स्थल बने हैं सब क्या है? बोले बाराती, और उनका दूल्हा कौन है? नैमिष। बोले सब तीर्थ जाओ, जब तक नैमिष में नहीं जाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बोले तीर्थ नैमिष बर, बर माने दूल्हा। जैसे बिना दूल्हा के बारात किसी काम की नहीं, और वैसे बिना नैमिष के तीर्थ किसी काम के नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन कोई कम साधारण थोड़ी है। भगवान ने ब्रज की गलियों में पद यात्रा की, गौएं चराई, माखन चुराया। ऐसी नैमिष वृंदावन की भूमि, लेकिन वो उसको भी इतना पुनीत नहीं किया। क्यों? भगवान पवित्र पुनीत उसी को करते जहाँ पर भक्त स्वयं जाते हैं। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहूं छोड़ूं साथ। जहाँ हमारे भक्त अपने पैरों को रखते हैं वहां मैं हाथ रखता हूँ, उनका कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। छोड़ूंगा ना तेरा साथ में साथी मरते दम। भगवान कहते अगर तूने अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दी तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तुझे कोई उससे दूर कर नहीं सकता। आज बंधुओं, इस दृश्य को देख करके मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी 88,000 संत जन विराजमान है। उन्हीं ऋषियों की मंडली के बीच में मात्र 20 वर्ष की आयु है। किसकी? श्री सूत जी की। 20 वर्ष की आयु, छोटा सा स्वरूप। और जब सूत जी उन ऋषियों के सामने जाने लगे तो जितने संत 88,000 ऋषि बैठे हैं सब उठ के खड़े हो गए। स्वागतम वो महाभाव, आइए महाराज, जय जयकार हो आपकी, आपका स्वागत है। अब इतने बड़े सूत जी, अब यहाँ तक ये सूत जी जो व्यास जी के शिष्य हैं, और 88,000 ऋषियों में व्यास जी का भी नाम आता है। व्यास के पिता पाराशर का भी आता है। बड़े बड़े देवज्ञ, बड़े बड़े वेदज्ञ संत महात्मा वहां बैठे, सभी ने स्वागत किया। आइए आपका वंदन है। अब किसी बच्चे का स्वागत स्वयं उसके माता पिता करें तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सूत जी गदगद हो गए, पसीना पसीना हो गए, और आगे बढ़कर के गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरा स्वागत क्यों, मेरा वंदन क्यों? इसका कारण क्या है? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, बेटा समान हूँ, आप हमारे बाबा परबाबा पिता तुल्य हैं, और वह मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऋषियों ने कहा बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है। बेटा मैं बताऊं तुझे सबसे बड़ा कौन होता? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस तथैव च। बेटा कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई धन में बड़ा, लेकिन ते सर्वे विगान वृद्धश्च किंकिरः शिष्य किंकिरः। कोई बल में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता, कोई धन में बड़ा होता, कोई जाति में बड़ा होता है, लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। मैं तेरा बंधन नहीं कर रहा, तू छोटा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा, इसके कोई मतलब नहीं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, मैं बंधन कर रहा हूँ आपके मस्तिष्क पर, मुझे कोटि यानी करोड़ों सूर्यों के समान तेज दिखाई दे रहा है, मैं उसका बंधन कर रहा हूँ। और सूत जी आपसे निवेदन है, सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आपके मुखारबिंद से और अपने मैं कानों से भगवान की कथा को सुनना चाहता हूँ। सूत जी को आसन दिया, गद्दी दे दी, सभी ऋषि बैठ गए। एक महात्मा उठ के खड़े हो गए, जब याचना की तो सूत जी ने कहा ठीक है। एक महात्मा उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, मेरे 5 प्रश्न हैं, इनका मुझे उत्तर दो। देखो संत का क्षण और थाली में अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए।
संतों के पास जाओ, ये मत पूछो कि बहू का बेटा होगा कि नहीं, लड़के की नौकरी लगेगी कि नहीं। बोलो महाराज जी कृपा कैसे होगी प्रभु की। अब कृपा का माध्यम मिला नहीं, फिर तो कहीं कुछ भटकने की जरूरत ही नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न घर घर में होती ये पूजा हमारी। अगर कृपा न करते होते प्यारे, मेरा कन्हैया बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। महाराज जब इस प्रकार से निवेदन कर दिया, बोले महाराज पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है। अपने लिए नहीं, सारे संसार की बातों के लिए प्रश्न किया, क्योंकि मानव हम और आप भी तो हैं, पूरे संसार के लिए। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है। मंदिर जाना धर्म है, या सुबह हवन होता हवन करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है, तीर्थों में भ्रमण करना धर्म है, कथा हो रही हो उसमें दान करना धर्म है, भागवत कथा को प्रणाम करना धर्म है, व्यास जी को प्रणाम करना धर्म है, गौ सेवा करना धर्म है, ब्राह्मणों को भोजन कराना धर्म है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या, इतनी बड़ी लिस्ट बना के तैयार कर दी, बताओ मुझे। पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है। और दूसरा प्रश्न, महाराज जब हम मंदिर जाते हैं